भूल गया। ये ईद को भूल चुके, ईद को, बकरा ईद को भूल चुके। क्यों? क्योंकि भाजपा पार्टी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे वोट मांगती है, हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलती है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराती है, आपस में मरवाती है और आपस में दंगे कराती है। सिर्फ भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है। इस चक्कर में लगा हूँ, अगर ऐसी कोई मशीन हमें भी मिल जाए जो भाजपा वालों के पास है, तो असुद्दीन ओवैसी को या अपनी रंजिता धामा को दे दूं तो सब लोग साफ हो जाए। मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसको, ऐसी मशीन मुझे मिली नहीं। मैं भी चक्कर में हूँ, भाजपा वालों के पीछे लगा हूँ। अगर ये उस दुकान का पता मुझे बता दें तो मैं, ये मशीन कहाँ मिले जो अपराधी बलात्कारी तड़ी पार रक्षा मंत्री बन जाए, एक अपराधी बलात्कारी मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसी कोई मशीन अगर ये भाजपा वाले मुझे दिलवा दें तो मेरी कौम का और मेरे समाज का भला हो जाए। मैं भी असुद्दीन ओवैसी को लाके दे दूं। देखो चश्मा बेचते हैं, गंजे को कंघी बेचते हैं। भाजपा सरकार झूठ की एक मशीन है। भाजपा सरकार एक झूठ की मशीन है, अंधे को चश्मा और गंजे को कंघी बेचते हैं। बीजेपी मैं लोनी विधानसभा के लिए आपको बता दूं, डाकू और बदमाशी तो नेता बनते, सीधे आदमी को नेता कहाँ बनने देते हैं। हमें अपनी गांड पे गोली थोड़ी खानी है सर, अपनी गांड पे गोली थोड़ी खानी है सर। न चले, कभी भी जात पात नहीं करनी चाहिए। जब हम यहाँ एकजुट कॉलोनी में रह रहे हैं ना, तो कभी जात पात नहीं करनी चाहिए। हाथरस में जो किसानों वाला हुआ था, नहीं, हाथरस में जो बेटी के साथ गलत हुआ, हाँ गलत हुआ था, गलत है। तो फिर कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहा है वो तो कहीं ना कहीं खत्म लग रहा है ना सर भाई। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। उत्तर प्रदेश चुनाव जो है बिल्कुल करीब है। अब से कुछ ही घंटे बाद पहले फेज के लिए वोटिंग होना और पहले फेज से पहले लगातार सभी प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में जाकर, अपने अपने इलाके में जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार बन रही है अखिलेश यादव की। अच्छा। और 350 पार सीटों से। अच्छा, तो लगातार कहा जा रहा है कि विकास 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 हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये विकास भारतीय जनता पार्टी का कितना धरातल पर सही है? कोई विकास नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नाश 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 किया है, देश का नाश किया है। अच्छा। विकास सिर्फ अखिलेश यादव ने करा था उत्तर प्रदेश में। जब से हमारी उम्र है, इससे ज्यादा विकास कभी ना किसी ने करा, ना कोई करेगा। अच्छा, ये जो लगातार कह रहे हैं कि हम दिवाली पर और होली पर फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम हर परिवार को साल में 2 सिलेंडर देंगे। इन्होंने ईद को भूल गया। ये ईद को भूल चुके, ईद को, बकरा ईद को भूल चुके। क्यों? क्योंकि भाजपा पार्टी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे वोट मांगती है, हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलती है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराती है, आपस में मरवाती है और आपस में दंगे कराती है। सिर्फ भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है। अच्छा, तो भाजपा के खिलाफ क्या लग रहा है कि भाजपा की पूरी मिशनरी अखिलेश यादव के खिलाफ लगी हुई है और अखिलेश यादव यहाँ पर जयंत चौधरी के साथ समझिए कि 2 लड़कों की लड़ाई चल रही है। तो इसमें किस तरह से सक्षम लड़ते नजर आ रहे हैं? भाजपा पार्टी का इस बार उत्तर प्रदेश में ऐसा स्वागत हो रहा है, जूतों की माला डाल डाल के इनके नेताओं का स्वागत हो रहा है और आगे भी ऐसे ही स्वागत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी इस लायक नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में आके हमारा अपना सीएम बना सके। गलती से इनका एक सीएम बन चुका था, वो इस बार अब के कहीं दिखेगा भी नहीं। तो लगातार लड़ाई तो उनके नाम पर ही चल रही है ना? वो लड़ाई चल रही है, लेकिन इस बार कोई दिखेगा नहीं। इस बार जनता को समझ में आ चुका है, जो लोग शिक्षित है, समझदार है, उनकी समझ में आ चुका है। वोट हमारे साथ है और खास करके ठाकुर पंडितों का वोट है। तो हमने विकास दुबे को तो देखा, खैर विकास दुबे के खिलाफ अपराधी मुकदमा थे। खुशी दुबे का क्या इल्जाम था कि योगी आदित्यनाथ ने जो उनको जेल की सलाखों के पीछे रख दिया? ऐसा है, जो जैसा काम करता है वो वैसा ही उसे फल मिलता है। अच्छा। ठीक है जी, जैसा जो काम करेगा उसे वैसा ही फल मिलता है। और भाई रही ठाकुर वाली बात, देखो आदमी जात बात पे न चले, कभी भी जात बात नहीं करनी चाहिए। जब हम यहाँ एकजुट कॉलोनी में रह रहे हैं ना, तो कभी जात बात नहीं करनी चाहिए। कि योगी आदित्यनाथ जो 80-20 की बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? नहीं, देखो वो गलत कर रहे हैं वो। फिलहाल देखो आजकल है ना, आदमी विकास काम चाहता है, काम के ऊपर एक है ना दूसरा चेहरा जो देखता है कि भाई विकास और कौन सा आदमी बढ़िया है, जो काम बढ़िया करता है और कौन सा सामाजिक आदमी है। क्या लग रहा है योगी जी का 5 वर्ष कैसा रहा? योगी जी का 5 वर्ष भाई जैसा भी है बढ़िया ही रहा। ठीक है, बढ़िया ही रहा, पर है ना यहाँ तो हमें दिक्कत है थोड़ी सी। किसको ला रहे हैं? बीजेपी को ला रहे हैं भाई। अच्छा, कैसा रहा बीजेपी का? भाई बहुत बढ़िया रहा है।
जैसे कुछ बता दीजिए। जैसे कुछ भाई हम दूर दराज की तो बात ना करें तो ठीक है, अपने लोनी की देख लेते हैं। लोनी में पहले कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी। अच्छा। जो इससे भी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं वो नहीं थी। और जैसे हम एक युवा हैं जो रोजगार के चक्कर में घूम रहे हैं। मिला आपको रोजगार बीजेपी का? हाँ भाई मिला है। क्या करते हैं आप? भाई अभी सिलेक्शन हुआ है। क्या चीज? यूपी में, पुलिस में। अच्छा, यूपी पुलिस। तो भाई क्या नाम है आपका? गौरव नाम है मेरा। गौरव जी, आप इस लोनी में गुजर रहे हैं, ये सामने देखिए पूरा स्विमिंग पूल है। हाँ स्विमिंग पूल। ये पहली बात तो आपको भी पता होगा, कॉलोनी है, नगर पालिका के अधीन है, विधायकी के अधीन नहीं है। और नगर पालिका में का पैसा तो योगी जी दे रहे होंगे कि कोई और दे रहा होगा? योगी जी दे रहे हैं। तो फिर योगी कहाँ गया वो पैसा? कहाँ गया? अगर ये नगर पालिका के अधीन आता है, नगर पालिका में हमारे चेयरमैन बैठे हैं, तो आप आगे जाकर देख लीजिए कौन सा विकास है। या नाली बना के छोड़ दिया, आज तक इनका पानी नहीं निकला। ये यहाँ पे तुम थोड़ी सी दूर जाओगे, यहाँ पे पानी भर रहा है। अच्छी बात है, आप पुलिस में जा चुके हैं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बाहर जो दिल्ली में, गाजियाबाद में 4.5 लाख बैनर की पोस्टर्स लगा के हैं, और जमीनी स्तर पर उसकी सच्चाई कुछ नहीं है सर। सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है भाई। सच्चाई कितना आंकड़ा ही नहीं है सर, कितना नौकरी दिया है? भाई देखो, मैं ज्यादा दूर तो नहीं जाऊंगा, अपने क्षेत्र में जाऊंगा। हमारे क्षेत्र के अभी कम से कम 10 से 12 लड़के नौकरी पे लगे हुए हैं। अच्छा। और कोई विशेष समुदाय का नहीं है। पावी में से भी 2 लड़के लगे हैं अभी। वो कहते हैं कि हाँ कि भाई विशेष समुदाय को नौकरी नहीं दे रहे, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के लगे हुए हैं, बहुत लड़के लगे हुए हैं रोजगार के चक्कर में। जो हुआ उसको गलत मान रहे हैं कि नहीं? हाथरस में जो किसानों वाला हुआ था। नहीं, हाथरस में जो बेटी के साथ गलत हुआ था। हाँ गलत हुआ था, गलत है। तो फिर कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहा है वो तो कहीं ना कहीं खत्म लग रहा है ना सर? भाई कानून व्यवस्था हर तरीके से उन्होंने अपनी जांच भी करी है। अच्छा। और जांच के तहत जो भी पाया गया है वो निष्पक्ष जांच हुई है उसकी। पर किसी को कभी तो कुछ सजा की बात नहीं है सर, सिर्फ वो जो अजय मिश्रा टेनी के बेटे को गिरफ्तार किया गया और कुछ नहीं है सर। हाँ, लखीमपुर खेरी में जिस तरह से किसान का मामला था, हाँ। तो जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि अपराध मुक्त है, अपराध मुक्त तो दिख नहीं रहा है सर। भाई पहले से 40 मतलब जो पहले 100, मैं एक बात, यूपी एक अपराध के मामले में बहुत ही ऊंचा दायरा रखता था पहले। और अभी जहां तक उम्मीद है 5 सालों में 40% पर आ गया है अपराध के। 100% से 40% आ चुका है। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति, आप अच्छा लग रहा है मुझे बात करने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का नाम सुना होगा? हाँ जी भाई। उसमें एक डेटा है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 के बीच में 3,42,722 केसेस हुए, और 2012 से 17 के बीच में 2,72,000 हुए। तो योगी जी के कार्यकाल में 1 लाख ज्यादा क्राइम के केसेस हुए हैं सर। हाँ भाई होंगे, होते हैं वो तो। सच्चाई नहीं है ना सर? सच्चाई क्यों नहीं है भाई? हम ज्यादा दूर नहीं जाते, हम अपनी लोनी देख लेते हैं। लोनी में 5 साल पहले एक 5 साल पहले एक 12 साल की लड़की का लोनी तिराहे पर बलात्कार होता है। 12 बजे तो 12 साल पहले। दुकान है, ये अंधे को चश्मा बेचते हैं, गंजे को कंघी बेचते हैं। भाजपा सरकार झूठ की एक मशीन है। अच्छा। भाजपा सरकार एक झूठ की मशीन है, अंधे को चश्मा और गंजे को कंघी बेचते हैं। बीजेपी मैं लोनी विधानसभा के लिए आपको बता दूं, ये तहसीलदार ठाकुर भाजपा के कार्यकर्ता थे, लेकिन आज आजाद उम्मीदवार के साथ, रंजीता धामा के साथ। ये अरल्डी के मुरारी चौधरी है, अरल्डी से पदाधिकारी हैं, लेकिन आज रंजीता धामा के साथ है जी। ये परवीन जाधव ये बसपा के हैं, लेकिन आज रंजीता धामे के साथ हैं। मैं जाकिर मोमडन, मैं बसपा आजाद प्रत्याशी। ठीक है, मैं मान देता हूँ। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन लगा हुआ है जो भाजपा ने लगाया है कि अगर किसी अन्य दल में होता है तो वो अपराधी छवि का होता है? जैसे केशव प्रसाद मौर्य नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य का पकड़ लेते, और जैसे वो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आता है, ईडी उसके पीछे है, सीबीआई उसके पीछे है, दिल्ली उत्तर प्रदेश पुलिस है। ये कौन सा वॉशिंग मशीन है? मैं भी इस चक्कर में लगा हूँ। अगर ऐसी कोई मशीन हमें भी मिल जाए जो भाजपा वालों के पास है, तो असुद्दीन ओवैसी को या अपनी रंजीता धामा को दे दूं तो सब लोग साफ हो जाए। मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसको, ऐसी मशीन मुझे मिली नहीं। मैं भी चक्कर में हूँ, भाजपा वालों के पीछे लगा हूँ। अगर ये उस दुकान का पता मुझे बता दें तो मैं, ये मशीन कहाँ मिले, जो अपराधी बलात्कारी तड़ी पार रक्षा मंत्री बन जाए, एक अपराधी बलात्कारी मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसी कोई मशीन अगर ये भाजपा वाले मुझे दिलवा दें तो मेरी कौम का और मेरे समाज का भला हो जाए। मैं भी असुद्दीन ओवैसी को ला के दे दूं।
तो लड़ाई में मगर ये है कि चलिए आपके विधानसभा मान लीजिए कि आपका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मजबूत है, मगर उत्तर प्रदेश में लड़ाई तो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी ही चल रही है। ये आप लोग दिखा रहे हैं। अच्छा। ये आप लोग दिखा रहे हैं क्योंकि आपको हर जगह पे तो रंजीता धामा जी नहीं है। रंजीता धामा नहीं है ना, लेकिन मैं हर जगह की बात भी नहीं कर रहा। मैंने क्या कहा, मुख्यमंत्री अब क्या खिचड़ी, मुख्यमंत्री खिचड़ी होगा। हम लोनी विधानसभा की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोनी विधानसभा में अब के हम विधायक नहीं चुनेंगे, हम मंत्री चुनेंगे। मंत्री कैप्टन नहीं है, आपने सवाल करा था, इसमें कोई कैप्टन नहीं है, जबकि कैप्टन ने विधायकों को चुन के भेजा है। हम अपना कैप्टन खुद चुनेंगे। कैप्टन फिर नया कैप्टन चुनेंगे। अच्छा, लोनी विधानसभा में जिस प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं, हमारे भाई बात कर रहे हैं, लोनी विधानसभा में वो एक ऐसी गाड़ी में बैठी है जिनका कोई ड्राइवर ही नहीं है। सबसे पहली बात, जिस आदमी की पार्टी नहीं है वो आगे से क्या विकास की उम्मीद लेके आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में सीएम अखिलेश बन रहे हैं और यहाँ पर विधायक भी मदन भैया बन रहे हैं अखिलेश पार्टी के। तो बदलाव इस बार कर रही है, लोनी की आवाम भी कर रही है और उत्तर प्रदेश की जनता भी कर रही है। जनता पार्टी का एमएलए है, यहाँ से बसपा के एक मजबूत प्रत्याशी है और आरएलडी के एक प्रत्याशी है मदन भैया और बसपा के हाजी अकील साहब। तो सवाल यह है कि तीनों के बीच जो लड़ाई है उसको किस तरह से देख रहे हैं? इस लड़ाई में सिर्फ मदन भैया जो है वो 50,000 वोटों से लगभग जीत रहे हैं। इससे कम वोटों से उनकी जीत नहीं होने की, इससे ऊपर से 40,000 वोट पर सिमट गए थे। इस बार मदन भैया पिछली बार जो थे निर्दलीय थे और आरएलडी से था और इस बार आरएलडी का गठबंधन समाजवादी से है। उस बार पिछली बार समाजवादी का ही मामला यहाँ पर ज्यादा था, इस बार समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन हुआ। इस बार कोई अन्य नेता नहीं है हमारे सामने, ना मदन भैया के सामने कोई टिकने वाला इस बार। तो ये दोनों गठबंधन से आरएलडी को कितना फायदा इस क्षेत्र में हो रहा है? आरएलडी खुद में एक पिछली बार के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। समाजवादी के साथ लग के आरएलडी का भी उतना ही विकास बनेगा, जितनी उन्होंने सीटों दी है उसके ज्यादा लेके जाएंगी वो। उनका भी एक ये जो लगातार कह रहे हैं कि हमने गुंडा मुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश को, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? कोई गुंडा मुक्त नहीं हुआ। उन्नाव में कांड है, अभी छात्राओं में प्रयागराज में भी लट बजा था, वो कोई गुंडा मुक्त नहीं हुआ। अभी नंदकिशोर गुर्जर यहाँ के भाजपा के वर्तमान में विधायक है, उनका हाल देख लो। उन्हें अली बाहुबली को में पूरे सफाया करने की बात करते हैं, मुसलमानों को उल्टी सीधी बात करने की बात करते हैं, संविधान के बिल्कुल विरुद्ध हो जाते हैं। संविधान को वो मानते नहीं है, उनके लिए कोई संविधान नहीं है। अभी उनका कोई ऐसा मामला नहीं है, ना कोई गुंडा राज मुक्त हुआ अभी तक। तो लगातार उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आप युवा, कितना साल के हैं आप? 24 ईयर्स ओल्ड। 24 ईयर्स के हैं, तो पहली बार वोट डाले कि वोट पहले डाले? सेकंड टाइम है। तो दूसरी मर्तबा क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? जी, हम विकास के लिए वोट करेंगे। अच्छा। और जहाँ तक कि भाजपा सरकार की बात है, विकास हो, विकास 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 चिल्ला रहे हैं, तो मैं आपको अपनी पीछे कॉलोनी में ले चलता हूँ, वहाँ पर दिखा देता हूँ कि कितना विकास हुआ है। वहाँ पर आप नाव डाल करके वोटिंग कर सकते हैं। और जी बिल्कुल, स्विमिंग पूल वहाँ पर बना हुआ है। जी बना दिया बिना बने हुए। जी जी, इतना इस कदर विकास हुआ है कि स्विमिंग पूल कॉलोनी में, आप यही रोड देख लीजिए, वहाँ पर स्विमिंग पूल बना हुआ है। गठबंधन का आधार ऐसा है जैसे बबुआ का और मायावती बहन जी का हुआ था। चुनाव के वक्त गठबंधन करके और एक एक आदमी को समझाया कि मैं गलत ताकतों से हाथ मिला रही हूँ। दलित समुदाय को एक मैसेज दिया कि जहाँ मेरा प्रत्याशी वहाँ वोट देना और जहाँ मेरा प्रत्याशी ना हो वहाँ वोट मत देना, मायावती ने। और यही गठबंधन में इसमें ठगबंधन में हो रहा है। जहाँ जहाँ जाट प्रत्याशी है वहाँ मुख्यमंत्री देख रहे हैं, मान लीजिए मुख्यमंत्री खिचड़ी बनेगा, जो भी बनेगा, अभी मुख्यमंत्री आप तय नहीं कर सकते। योगी और अखिलेश को विशेष बना रखा है, दोनों को आमने सामने कर रखा है। मुख्यमंत्री कौन होगा? तीसरा हो सकता है जिसके पास मजबूत संगठन होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो मीडिया है, जो बड़े छोटे जितने मीडिया है, वो दोनों के बीच ही लड़ाई दिखा रही है, तीसरा नहीं है। दोनों पार्टी मोटी है, मीडिया को अगर हायर कर रखा तो इन लोगों ने कर रखा, इसलिए सारी पार्टी फेल है। और जो आजाद उम्मीदवार है उनको भी हल्का दिखाया जा रहा, ऐसा नहीं है। अब के चुनाव और तरफ है। चुनाव किन मुद्दे पर वोट कर रहे हैं आप बताइए? चुनाव में वोट कर रहे हैं विकास के ऊपर, चुनाव में वोट कर रहे हैं एकता के ऊपर, चुनाव में वोट कर रहे हैं समाज के ऊपर। तो 2012 से 17 अखिलेश यादव का अच्छा नहीं लगा आपको? 2012 से 17 अच्छा लगा, लेकिन जो 17 में अच्छा हुआ उसी का परिणाम, उसी का दंड एक विशेष कौम को बनना पड़ा, जो मैं आपके चैनल पे नहीं कहना चाहता। एक विशेष कौम को टारगेट नहीं बनाते, आप समझदार हैं। लगातार कह रहे हैं, मैं समझ चुका हूं बात को। तो फिर उस हिसाब से तो असदुद्दीन ओवैसी अच्छे हुए। असदुद्दीन ओवैसी
बालिस्टर हैं, एक अच्छे नेता हैं, वो सबकी बात करते हैं, लेकिन मीडिया और कुछ और लोग जो उनको पसंद नहीं करते, वो उनको बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अगर पीछे अगर वो बात करते हैं तो विकास की बात करते हैं, अगर बात करते हैं दलित की बात करते हैं, अगर बात करते हैं तो मुस्लिम की बात करते हैं, बात करते हैं तो पिछड़ों की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी अम्बेडकर की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी बढ़िया लीडर हैं, हो सकता है किंग मेकर असदुद्दीन ओवैसी हो। अनचाही बात बता रहे हैं आप। अनचाही नहीं है, किंग मेकर। यदि 50 सीट भी आती हैं तो किंग मेकर असदुद्दीन ओवैसी होंगे। और लोनी की जो विधानसभा है, लोनी एक तरफा कोकर पे जा रही है, क्योंकि विकास की मूर्ति रंजीता धामा है। अच्छा, कुकर पर वोट क्यों करेंगे भाई? कुकर, देखिए कुकर पे वोट करने का कोई एक ऐसा मकसद बताइए जो कुकर पे वोट किया जा सके। कुकर का प्रत्याशी अब से पहले भाजपा का प्रत्याशी था, भाजपा ने उसको टिकट नहीं दिया, तो गुस्से में आके कुकर के प्रत्याशी ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। जब निर्दलीय पर्चा भर दिया, हो सकता है जीतने के बाद फिर भाजपा में चली जाए, हो सकता है जीतने के बाद सपा में चली जाए। अगर सपा की सरकार बनी, हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी के साथ चली जाए। हो सकता है बसपा की सरकार बनी, बसपा में चली जाए। हो सकता है कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस में चली जाए। गारंटी है कि भाजपा में नहीं जाएगी सरकार। क्या भाजपा? क्योंकि सिर्फ एक भाजपा, एक सम्मान के लिए, एक समाज के लिए, जिसका पति इस क्षेत्र की लड़ाई के लिए आज जेल में है, झूठे मुकदमे में, 76 के मुकदमे में नर बचा दिया। हमारे यहाँ पिछली योजना में हाजी जाकिर विधायक थे, अपनी निधि से 4 लाख रुपए निकालकर मनोज धामक को ये क्षेत्र में काम करो, लेकिन हमारा जो मौजूदा विधायक था वो इनसे कमीशन मांगता था 10 लाख रुपए महीना। अगर विधायक कैसा रहा? बीजेपी का विधायक नगर पालिका के काम को रोकता था, उसमें भी कमीशन मांगता था, जिसकी वजह से दोनों की आमने सामने हो गई और उन पर फर्जी मुकदमा लगा के 76 का उनको जेल में डाल दिया गया। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा तहसीलदार ठाकुर साहब। तो चले हो गया, क्या चुनाव है, क्या नाम है? विष्णु कुमार। विष्णु जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार में आप किसको ला रहे हैं? रंजीता धामा। यहाँ रंजीता धामा। अच्छा, यहाँ रंजीता जी को ला रहे हैं। और वहाँ किनको ला रहे हैं? लखनऊ में? लखनऊ में साइकिल ला रहे हैं लखनऊ में। रंजीता धामा का काम अच्छा लगा था, इसलिए हम रंजीता धामा। तो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है, लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों से बातचीत में ये लग रहा है कि इस विधानसभा में थोड़ा सा अलग खेल है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का तो कैंडिडेट नहीं है, आरएलडी के बहुत सारे लोग आरएलडी के समर्थक में है, कुछ लोग बसपा के समर्थक में है, तो कुछ लोग भाजपा के समर्थक में है। तो एक भाजपा की पुरानी कैंडिडेट, उनकी कार्यकर्ता अब जो है इंडिपेंडेंट निर्दलीय खड़ी हो रही है, रंजीता धामा, तो उन पर भी कुछ लोगों का मानना है कि हम उनको वोट करें। देखना यह है कि कल वोट कुछ ही देर में वोटिंग होनी है, तो अब वोटिंग को लेकर जनता क्या सोच रही है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए उत्तर प्रदेश से। जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।